तो हम डिस्कस कर रहे थे अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद। नॉवल की लगभग आधी स्टोरी हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, वरना आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो जब बाका हॉकी ग्राउंड से वापस अपने घर जाता है तो घर पहुंचते ही इसके फादर इसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि ये पूरी दोपहर घर नहीं था, और कहते हैं कि यहाँ से चला जा। तो बाका घर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और पूरे दिन की बातें याद करने लगता है। तभी इसके पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कर्नल हचिंसन। ये एक क्रिश्चियन मिशनरी है जिसका मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा अनटचेबल्स को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना। तो जब ये बाका को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। अब बाका की कमज़ोरी है अंग्रेज़। मैंने आपको बताया था कि बाका को अंग्रेज़ों का लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। तो कर्नल हचिंसन के पूछते ही बाका उसे सब कुछ बता देता है। अब कर्नल उसे बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में ये भेदभाव वगैरह नहीं होता, वहाँ सब बराबर हैं, तो तुम मेरे साथ चर्च चलो और क्रिश्चियन बन जाओ। अब बाका तैयार हो जाता है और उसके साथ चर्च जाने लगता है। चर्च के बाहर जाते ही बाका देखता है कि कर्नल की वाइफ उसे देखकर कर्नल पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें क्या यही काम है, इन काले लोगों को क्रिश्चियन बनाने का। ऐसा सुनते ही बाका समझ जाता है कि भेदभाव तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर कास्ट बेस्ड नहीं है तो कलर बेस्ड है, और वहाँ से भाग आता है। अब घूमते घूमते ये रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ इसे लोगों से मालूम होता है कि यहाँ गांधी जी आने वाले हैं। बाका ने पहले से गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, तो उसका भी मन करता है उनका भाषण सुनने का। अब ये भी बाकी भीड़ के साथ गांधी जी को देखने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में गांधी जी आते हैं और अपना भाषण शुरू करते हैं। वो अपने भाषण में बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन बाका को कुछ कुछ ही समझ आती हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं एक अनटचेबल के रूप में पैदा होना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हम सब एक हैं, छूत अछूत कुछ नहीं होता। ये सब सुनकर बाका बहुत इम्प्रेस होता है। भाषण खत्म होने के बाद बाका दो लोगों को बात करते सुनता है। वो दोनों गांधी जी के भाषण पर आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। एक बोलता है कि इनके बोलने से ही अनटचेबिलिटी थोड़ी खत्म हो जाएगी, अनटचेबल तो अनटचेबल ही रहेंगे, बोलने से थोड़ी कुछ बदल जाता है। दूसरा बोलता है कि ऐसा नहीं है, अब अनटचेबल्स को कम से कम ये टॉयलेट साफ करने का काम तो नहीं करना पड़ेगा, और जब ये टॉयलेट साफ नहीं करेंगे तो अनटचेबल भी नहीं रहेंगे। मैंने सुना है कि अंग्रेज एक ऐसी मशीन लाने वाले हैं जिससे टॉयलेट अपने आप साफ हो जाएंगे, इंसानों को साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्लश वाले टॉयलेट की बात कर रहा है। अब ये सुनकर बाका बहुत खुश होता है और अपने फादर को ये गुड न्यूज़ देने के लिए भागकर घर जाता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाका कैसे भी करके टॉयलेट साफ करने वाले काम से छुटकारा चाहता है, और बाका की इसी उम्मीद पर यह नॉवल ख़त्म हो जाता है। ये न केवल बाका की उम्मीद है, बल्कि मुल्क राज आनंद की भी उम्मीद है कि एक दिन हमारे समाज से छूत अछूत की ये बीमारी ज़रूर दूर होगी। तो स्टोरी तो आपने जान ली, लेकिन क्या आपको पता है कि ये नॉवल आपको ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पर ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इन कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स इनफ इंटेलिजेंट हैं ये समझने के लिए कि अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में कितनी बड़ी बुराई है, और ताकि आप इससे एक लेसन ले सको। इसे केवल एक टॉपिक मत समझो कि बस स्टोरी याद करके एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं, बल्कि इसका पर्पस समझो और एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि आप और आपकी फैमिली तो ऐसा ना करे। अब आते हैं नॉवल की थीम पर। एग्ज़ाम में आपको थीम पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जाहिर सी बात है नॉवल की थीम है अनटचेबिलिटी। मुल्क राज आनंद ने बाका के थ्रू ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे समाज का अनटचेबल्स के लिए कैसा नज़रिया था और कैसे अनटचेबल्स बहुत सफ़र करते थे। मेनली इस नॉवल में बाका की लाइफ के 6 मेन सीन डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनसे हमें यही पता चलता है कि उस वक्त अनटचेबल्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। जब एक स्ट्रेंजर अपनी गलती होने पर भी बाका को थप्पड़ मार देता है, जब मिठाई वाला पैसे की तुलना में बाका को जलेबी कम देता है, जब पंडित उसकी सिस्टर को मोलेस्ट करता है, जब एक औरत उसे फेंक कर रोटी देती है,
जब बाखा एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करता है और ऊपर से उसे ही डांट पड़ती है। जब एक क्रिश्चियन मिशनरी उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो इन सब इंसिडेंट से हमें यही क्लियर होता है कि उस वक्त लोग अनटचेबल्स को लगभग एक जानवर की तरह ट्रीट करते थे। आपको एग्जाम में थीम पर नोट लिखना हो तो वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं और ये पूरे 6 इंसिडेंट ब्रीफ में डिस्क्राइब करने हैं। इनके अलावा इस नॉवल के टाइटल पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक टाइटल अनटचेबली क्यों रखा गया, ये नॉवल के लिए सूटेबल टाइटल है या नहीं, और अगर है तो इसे सिग्निफाई करो, रीजंस दो। इस तरह के आंसर में आपको बताना होता है कि इस नॉवल को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये टाइटल नॉवल के लिए सूटेबल टाइटल है, क्योंकि पूरा नॉवल अनटचेबिलिटी पर ही बेस्ड है और बाखा के थ्रू ये हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी सोसाइटी में अनटचेबल की हालत कैसी थी। फिर आपको आगे ब्रीफ में 3-4 इंसिडेंट डिस्क्राइब करने हैं जहां पर बाखा के अनटचेबल होने के कारण उसके साथ बहुत गलत हुआ, और एंड में आपको फिर से यही लिखना है, हैंस वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द नॉवल अनटचेबल इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस नॉवल। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाखा और उसके फादर का रिलेशन ठीक ना होने के लिए रीजंस दो। तो मैंने 4-5 रीजंस आपको फर्स्ट पार्ट के स्टार्ट में बताए थे, वो यहाँ पर बताने हैं। एंड आपको एक क्वेश्चन बाखा के कैरेक्टर स्केच पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बाखा नॉवल का लीडिंग कैरेक्टर है। इसके आंसर में आपको बताना है कि बाखा नॉवल का लीडिंग कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बाखा की पर्सनैलिटी के 3-4 मेन पॉइंट्स यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंसी, उसके इंटेलिजेंट होने के बहुत से प्रूफ हमें नॉवल में मिलते हैं। जैसे जब कभी भी उसके फादर उसे डांटते तो भले ही वो कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसने अपने फादर से डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जब उसकी बहन सोहिनी के साथ गलत हुआ तो उसकी हालत देखते हुए उसने उसे घर भेज दिया और उसकी जगह काम पर खुद गया। ये सब पॉइंट्स। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि बाखा काइंड भी है, जिस तरह से उसने एक छोटे बच्चे की जान बचाने की कोशिश की। एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि बाखा एक हार्ड वर्किंग बॉय है। एक पॉइंट हो सकता है कि बाखा एक डिवोटेड सन है और एक डिवोटेड ब्रदर है। और इनके डिस्क्रिप्शन में आपको हेडिंग को स्टोरी से रिलेट करवाना होता है, जैसे वो डिवोटेड ब्रदर कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपको वो पंडित जी वाला सीन हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद बाखा का क्या रिएक्शन था वो बताना है। लास्ट में आप बताएं कि बाखा के बिना ये नॉवल इनकम्प्लीट है। इन सब क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें भी आपको ये सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं जो मैंने अब तक बताए हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये ही फिक्स है, बस हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जाए। जैसे डायरेक्ट बाखा का कैरेक्टर स्केच पूछने की बजाय आपको पूछा जा सकता है कि बाखा की पर्सनैलिटी की सबसे इंप्रेसिव क्वालिटीज़ आपको कौन सी लगी, उन्हें डिस्क्राइब करो। तो आपके पॉइंट्स तो वही रहेंगे, काइंड, इंटेलिजेंट, डिवोटेड सन, डिवोटेड ब्रदर, ये सब। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।